जब बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जिस ईश्वर की तुम चर्चा कर रहे हो वो तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण है, वो तुमने ही बनाया है। अगर घोड़े ईश्वर बनाएंगे तो घोड़े की शक्ल में बनाएंगे, आदमी की शक्ल में तो कभी नहीं बना सकते। अगर आदमी की शक्ल में बनाएंगे तो शैतान को बनाएंगे, क्योंकि आदमी ने घोड़ों को सिर्फ सताया, किया क्या है। अगर घोड़े ईश्वर बनाएंगे तो घोड़े की शक्ल में बनाएंगे, सुंदरतम घोड़ा बनाएंगे, कोई चेतक, राणा प्रताप का घोड़ा। आदमी की शक्ल में तो नहीं बना सकते। राणा प्रताप को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि राणा प्रताप भी चेतक पे ही चढ़े रहे, छाती तो चेतक की ही रौंदी। आदमी तो घोड़े स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए तो दुनिया में इतनी ईश्वर की धारणाएं हैं, क्योंकि इतने तरह के आदमी हैं। अब तुम अगर कहो निग्रो से कि तू गोरे भगवान को बना ले, कैसे बनाएगा? गोरा शैतान हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? गोरे ने सिर्फ सताया, छाती पे चढ़ा रहा। निग्रो तो काला ही भगवान बनाएगा। गोरा तो नहीं बना सकता। जरा गोरे से कहो कि काला भगवान बना लो, वो सोच भी नहीं सकता। निग्रो को तो पास नहीं बैठने देता, काले भगवान के चरण छुएगा। गोरे का भगवान गोरा होगा, काले का भगवान काला होगा। इसलिए तो श्याम बस गए भारत के मन में। श्याम भारत का रंग है। इसलिए श्याम ने जैसा लुभाया किसी ने नहीं लुभाया, जैसी उनकी बांसुरी ने पास बुलाया किसी ने नहीं बुलाया, वो भारत का रंग है। वो हमसे मेल खाता, तालमेल खाता है। प्रत्येक जाति अपनी ही शक्ल में तो अपने भगवान को बनाती। चीनी से कहो कि तुम जरा लंबी नाक वाले भगवान को बना लो, नहीं बना सकता, चपटी ही नाक होगी, गाल की हड्डियां उठी हुई होंगी। चीनी का भगवान चीनी होने को है। इसे तुम जरा गौर से देखो तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगी कि हमारा भगवान हमारी ही कल्पना का विस्तार है। उसे हम अपने ही रंग रूप में बनाते हैं। वो हमारी ही सुंदरतम छवि है। जैसा हम चाहते कि हम होते, वैसा हमारा भगवान होता है। बुद्ध कहते हैं जब सत्य का पर्दा उठता है, तब तुमने जितने भगवान सोचे थे वो कोई भी नहीं पाए जाते। और अगर तुम्हारा ही कोई भगवान वहां मिल जाए तो समझना कभी सत्य का पर्दा नहीं उठा, तुम किसी आत्म सम्मोहन में खो गए हो। तुमने किसी निद्रा में स्वप्न देखा है। अगर राम बचे, कृष्ण बचे, तो समझ लेना कोई सपना देख रहे हो। ये तो तुम्हारी ही धारणा है, ये तो तुम्हारा ही जाल है। पर्दा अभी उठा नहीं। जब पर्दा उठता है तो मनुष्य ने जो भी सोचा है वो कुछ भी काम नहीं आता, आ नहीं सकता, क्योंकि जिसे तुमने जाना नहीं उसे तुम सोचोगे कैसे पहले से। और जान लेने के बाद तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उस सोचने से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सोचना बहुत छोटा है। ऐसा ही समझो कि तुमने कहानी सुनी मेंढक की, जो कुएं में और सागर का एक मेंढक आ गया। उस कुएं के मेंढक ने स्वाभाविक पूछा, कहां से आते हो मित्र? सागर से आता हूं, उसने कहा। सागर कितना बड़ा है? सागर के मेंढक ने चारों तरफ देखा, कैसे बताए, क्योंकि ये कुएं का मेंढक कुएं में ही पैदा हुआ, कुएं में ही बड़ा हुआ। उसने कहा जरा मुश्किल पड़ेगा समझाना, आप यहीं कुएं में ही रहे हैं सदा? उसने कहा सदा से रहा हूं। इससे तो छोटा ही होगा सागर। उन्होंने कहा कि नहीं। तो कुएं का मेंढक छलांग लगाया, 1/3 कुएं में छलांग लगाई। इतना बड़ा? हंसने लगा सागर का मेंढक। उसने कहा कि नहीं, मुश्किल है बताना। उसने 2/3 कुएं में छलांग लगा दी। इतना बड़ा? कहा कि नहीं, इतने से काम न चलेगा। उसने पूरे कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन सागर के मेंढक ने कहा कि नहीं, इतना बड़ा, इससे भी काम न चलेगा, बहुत बड़ा है। इस कुएं से हम पैमाना ना बना सकेंगे, हम इसके आधार पर, इसके मापदंड से नाप ना सकेंगे। तो फिर कुएं के मेंढक ने कहा, निकल झूठे बाहर।
इससे बड़ा कोई सागर न कभी हुआ है, न हो सकता है। ऐसा आदमी का विचार का कुआं है। उसी में हम पैदा होते, उसी में बड़े होते, उसी में जीते। बुद्ध सागर से आते, सागर को देखकर हमारे कुएं में आते। हम उनसे पूछते हैं हमारे ईश्वर जैसा ही है सत्य? बुद्ध कहते नहीं, इससे काम ना चलेगा। बस इतना ही मतलब है बुद्ध जब ईश्वर को इंकार करते हैं। वो कहते इस कुएं से मापदंड न बनेगा। तुम जो कुछ भी कहोगे, तुम्हारी भाषा जो कहेगी, मुझे ना ही कहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नेति नेति ही करते जाना पड़ेगा।